नमस्कार दोस्तों, साथियों। आज बात करेंगे कि भाई आपको बेस में कौन सा स्पीकर डालना चाह और किस कंपनी का डालना चाह। तो ये पूरी जानकारी आज मैं देंगे साथियों। अगर आपको 8 बेस लगानी है तो उसमें तो आप 4 बेस तो लगाओ 5 इंच की, चाहे 6 इंच की लगा लो, 21 इंच की लगा लो, और 4 बेस लगाओ मेरे हिसाब से भाई 4.5 इंच की। 4 इंच की मत लगाना क्योंकि 4 इंच में नुकसान होता है साथियों। 4 इंच का अगर आप स्पीकर ले रहे तो 4 इंच के स्पीकर में आपको कोयल फूकने के चांस रहते हैं बहुत ज्यादा। और अगर एक बार कोयल फूक जाए नए स्पीकर की तो फिर वो बात नहीं आती। बनवा भी लो हटके से, आप दोबारा डाल भी सकते हो, पर फिर मजे वाली बात नहीं रहती। अगर आप सेल भी करोगे उसको तो उसकी कीमत नहीं मिलने की। 5 इंच का स्पीकर में ये है, 5 इंच के स्पीकर में नुकसान नहीं है, मेंटेनेंस बिल्कुल जीरो है 5 इंच में। 5 इंच का स्पीकर फूकता ही नहीं जल्दी से। जो फूकेगा तो अपनी कमी रहती है, करंट वरंट चला गया कोयल में या कुछ दिक्कत आ गई जब फूकता है, नहीं तो ऐसे फूकता नहीं 5 इंच का स्पीकर। तो साथियों, अगर आपको स्पीकर लेना है तो 4 इंची का मैं बताता हूँ। 4 इंची में क्या है, 4 इंची के स्पीकर की जो घोर है वो लंबी जाती है, ये तो फर्क है। 4 इंची की जो बेस जाएगी वो बहुत ही लंबी जाएगी, और 5 इंची जो है, 5 इंची का अगर आप लोगे तो वाइब्रेशन देगा, और वो मतलब ज्यादा लंबी नहीं जाएगी। 5 इंची के स्पीकर की बेस और वाइब्रेशन वो थोड़े ही इलाके में रहती है, ठीक है दोस्तों। और अगर आप 4.5 इंची ले रहे तो 4.5 इंची पंच के लिए बेस्ट होता है। 4.5 इंची अगर आप स्पीकर ले रहे तो 4.5 इंची में पंच मिलेगा आपको दबा के, और जो 5 इंची है वो देता है, 5 इंची का स्पीकर देता है वाइब्रेशन, ठीक है। वाइब्रेशन क्या होती है? वाइब्रेशन होती है हार्ड वाइब्रेशन, मतलब कि जैसे आपका फोन आता है ना कंपन करता है, तो ऐसे ही होती है वाइब्रेशन, वो बड़ी, उसको वाइब्रेशन बोलते हैं साथियों। तो आपको मेरे हिसाब से 4 बेस तो अगर आपके पास टाटा है तो 4 बेस तो आपको लगानी चाहिए 5 इंची की, चाहे 6 इंची की भी लगा लो आप। 21 इंची अगर आपका बजट है तो 21 इंची भी लगा सकते हो आप। 21 इंची में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 21 इंची में क्या है कि कैबिनेट हमारी बड़ी बन जाती है। और टाटा में अगर हम 21 इंची की 4 बेस लगा रहे हैं तो 4 बेस की कैबिनेट, मतलब ये अगर कैबिनेट है तो ऐसे हाइट इसकी ज्यादा होगी कैबिनेट की। ये 22 का साइज है अभी, उसमें क्या होगा 21 इंच में आपको 21 इंची का तो साइज, मतलब कि 21 इंची का साइज तो आपका स्पीकर का ही रहेगा, और फिर कैबिनेट में भी जगह चाहिए, स्पीकर लगाने के लिए भी जगह चाहिए। तो मान लीजिए 24 इंच का आपकी हाइट हो जाएगी, 24-48 इंच की चल जाएगी आपकी बेस की हाइट। तो हाइट ज्यादा हो जाएगी अगर आप 21 इंच की बेस लगाते हो। तो अगर आपका मतलब बजट सही है तो फिर तो आप पीडी में ले 5 इंच में डबल मैग्नेट के स्पीकर जो चल रहे हैं आजकल, में ले लो डबल मैग्नेट में, ले 5 इंच में डबल मैग्नेट का स्पीकर, वो 21 इंच की टक्कर का है स्पीकर। अगर आपका बजट कम है तो फिर 5 इंच में पीडी का ले लो स्पीकर। 5 इंच में पीडी में ले लो, पीडी वाला स्पीकर जो होता है वो वाइब्रेशन के लिए ही होता है, तो वो भी आप यूज कर सको। और 4 बेस मेरे हिसाब से 4.5 इंच की फिर लगा लो, आपको बेस मिलेगी और पंच भी मिलेगा, दोनों चीज मिलेगी, ठीक है साथियों। और 4.5 इंची का कॉस्ट में भी कम रहेगा, आपको पैसा भी मतलब कि कमी लगेगा उसमें, ठीक है दोस्तों। और अगर आप पूरा ही 5 इंची लगा रहे नीचे से ऊपर तक, तो उसमें 5 इंची के जो ऊपर जो 8 नंबर की बेस आती है ना, जो 8वीं बेस आप लगाते हो, 7वीं 8वीं बेस, तो उसका प्रेशर मतलब वाइब्रेशन नीचे तो मतलब नहीं रहता, क्योंकि नीचे तो 6 बेस लग गई वही काम करेगी, तो ऊपर वाले की तो क्या जरूरत रहती है। तो साथियों, तो आपको बजट के हिसाब से चलना है, आपका बजट कितना है उस हिसाब से आपको चलना है। आप 4 इंची का बजट है 4 इंची ले लो, 4.5 इंची का है तो बता दिया। 4.5 इंची का पंच के लिए बेस्ट रहता है, पंच और वाइब्रेशन, और 5 इंची का फुल वाइब्रेशन देता है और नुकसान नहीं होता 5 इंची के स्पीकर में। अब बात है कंपनी की, किस कंपनी का आप ले सकते हो साथियों। तो भाई सबसे पहले तो आप 80i प्रो को ले लो, बढ़िया कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महंगा आता है। अगर उसका बजट कम है आपका तो फिर दास का ले सकते हो, ऑडियो टोन ले सकते हो, और भी कंपनी बहुत है उनका ले सकते हो आप। अगर आपका बजट बढ़िया है तो बेस के स्पीकर में भाई 80i प्रो का स्पीकर बेस्ट है, कोई तोड़ नहीं है। 80i प्रो का स्पीकर क्वालिटी भी बढ़िया मिलती है और मतलब रेट हैवी है। अब रेट का आपको देखना कि भाई अगर आपको उससे ऊपर जाना हो तो फिर पीओडियो ले लो, पीओडियो का भी आप ले सकते हो। अगर आपको मतलब कि और भी मतलब सस्ता चाहिए तो फिर आप और भी कंपनी है जो मतलब सस्ता भी दे रही। ज्यादा सस्ता के चक्कर में मत पड़ना, ज्यादा सस्ते से अच्छा फिर आप देसी ले लेना, देसी ठीक है। देसी में क्या होगा, अगर फूक भी जाए जड़ भी जाए तो आपको कोई टेंशन नहीं है, दोबारा बनवाओ चलाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कंपनी का स्पीकर ये रहता है, कंपनी का स्पीकर अगर आप ज्यादा पैसा लगाओगे तो साथियों उतना पैसा है नहीं। मेन बात ये है, आप ज्यादा महंगा स्पीकर मेरे हिसाब से ना ले, क्योंकि अगर आप ज्यादा महंगा स्पीकर ले रहे तो साथियों उसमें फिर अगर आपका काम ना चला, जिसका चल रहा हो तो चल ले लो भाई, अगर आपका काम ना चले तो फिर उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि ज्यादा पैसा वेस्ट करने से फायदा नहीं है कुछ भी। तो मेरा मानना है अगर कोई भाई नया काम जोड़ रहा तो वो शुरू में तो देसी लेगा, देसी से ही सही रहेगा, क्योंकि देसी 5 इंची चलाओ, अगर एम्पलीफायर अच्छे लगाओ उस पर,
ये भी है साथियों कि आपको एम्पलीफायर भी अच्छे लगाने हैं। ये नहीं है कि आपने 5 इंची का स्पीकर ले लिया, 21 इंची का स्पीकर ले लिया, आपका एम्पलीफायर है 1201 या छोटे आप एम्पलीफायर C820 पे चला रहे हैं तो उसमें चल नहीं पाएगा। क्योंकि कम से कम अगर आपको 5 इंची का स्पीकर ले रहे तो 1601 तो चाहिए ही चाहिए उसमें एम्पलीफायर। ठीक है दोस्तों, तो ये नहीं है कि भाई आपने स्पीकर बड़ा ले लिया एम्पलीफायर छोटा तो फिर कोई फायदा नहीं है उसका लेने से। उससे अच्छा तो फिर आप 4 इंची ले। अगर आपके पास छोटे एम्पलीफायर है तो 4 इंची में प्रेशर बढ़िया आएगा। अगर आपका एम्पलीफायर का बजट बढ़िया है तो आप लेना ये बड़े स्पीकर। ऐसे बड़े स्पीकर लेने से कोई फायदा नहीं है साथियों। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी थी मेरे पास भाई, ये बता दिया आपको।